कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के पोयम का टाइटल है उत्साह, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। दोस्तों, दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंद विषय बादल पर आधारित है। ये कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने वाले एवं अपने विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश व हताश लोगों को ये उम्मीद देना चाहता है कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। दोस्तों, इस कविता को मैंने दो स्टैंजा में डिवाइड किया है। मैं एक एक करके आपको दोनों का एक्सप्लेनेशन देकर आगे बढ़ूंगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की ओर, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं, हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है, जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। कवि बादल में नव जीवन प्रदान करने वाली बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसीलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी कठोर वज्र शक्ति को अपनी भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। दोस्तों, यहाँ वज्रपात का मतलब ये है कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जहाँ पहाड़ ज्यादा होते हैं और बादल अधिक बनते हैं, वहाँ बादल से बादल या पहाड़ से बादल टकरा जाते हैं। इनके टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वज्रपात हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी और सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें नई जीने की एक आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहता है कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल से भर उठेगा। इसीलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अपनी इस कविता से निराला जी ने ये अहम संदेश दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
मुख्य रूप से निराला जी ने ये कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पे इस पोयम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।